सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम है। आपके सामने अनेक बार मैंने कुंडलिनी के बारे में बताया है और ये भी समझाया है कि कुंडलिनी जागरण से कैसे हमारे अंदर के विध्वंसक कण हैं वो निकल जाते हैं। जो हमारे अंदर षड्रिपु हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये षड्रिपु हमेशा हमें सताते रहते हैं और वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हर समय कोई भी चीज को देखकर उसकी प्रतिक्रिया करता है। उस प्रतिक्रिया के कारण हम अंदर अपने मस्तिष्क में ये सोचते हैं कि ये सब करने से हमारा फायदा हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारे सारे दुश्मन हैं। तो इनको अपनाने से आपको कैसे फायदा हो सकता है? किंतु आज जो समाज हम देख रहे हैं, खासकर हमारे भारतवर्ष में इतनी अराजकता फैली हुई है, इसका कदर दुष्ट लोग आ गए हैं, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने खुद को भी बर्बाद किया हुआ और सारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे जो लोग हैं, बंबई में तो खासकर लोग कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा गुंडे लोग बैठे हुए हैं। सो ये समझ में नहीं आता कि इस वक्त ऐसी कौन सी बात हो गई है कि ये लोग सब पनप गए। उसका कारण है ये घोर कलयुग। घोर कलयुग की पहचान है कि इसमें इस कदर ऐसे लोग जो कि अपने दुश्मन है, देश के दुश्मन है, सबके दुश्मन है, वो जरूर फूलेंगे, फलेंगे, पर कब तक? जब तक उनका जागरण नहीं होता। जब आपके कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो आपको हैरानी होगी कि आप एकदम बदल जाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया जो है वो बदल जाती है। अभी एक साहब हैं, वो मुझे बता रहे थे कि माँ, मैं जब सहयोग में आया तो मेरी तबीयत बदल गई। मतलब पहले मेरा कहीं का ट्रांसफर होता था तो मार आफत, हम लोग इतने परेशान रहते थे मियाँ बीवी। पर ये सहयोग का कमाल है कि मुझे अब कुछ नहीं लगता, मैं मजे में हूँ, मैं आनंद में हूँ, होना हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब आप कुंडलिनी के जागरण की कृपा प्राप्त करते हैं और जब आपको ये मिलता है तो आप स्वयं ही बदल जाते हैं। कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं, कोई चीज समझाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ये अपने आप ही घटित होता है क्योंकि ये शक्ति आपके अंदर स्थित है। परमात्मा ने ये शक्ति आपके अंदर दे दी, पर अगर आपको उधर नजर ही नहीं करना, आपको उसके बारे में जानना ही नहीं और आप बेकार चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए उचित है कि वो फिर नहीं आए सहयोग। पर जो लोग व्यथित हैं और जो सोचते हैं कि हमें कुछ प्राप्त करना है इस जीवन में, अगर हमें आत्म साक्षात्कार मिल जाए तो कितनी ऊंची बात है। न हिमालय पे जाना है, न पैसे देने हैं, न कुछ करना है। सो ये कितनी बढ़िया बात है और इसको प्राप्त करने के लिए आपको कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं। स्वयं परमात्मा ने आपके अंदर ये शक्ति स्थित कर दी और इसकी जागृति करना ही चाहिए। ये अगर आप नहीं कर रहे तो इस वक्त आप चूक गए, तो ये कुछ बनने नहीं वाली बात है। अभी सब काम आप करते हैं, सब परेशानियां उठाते हैं, कभी कुछ होता है, पर आपको अभी तक कोई आनंद नहीं मिला। आनंद में सुख और दुख दो चीजें
नहीं होते, सिर्फ आनंद, केवल आनंद। दूसरे, आपको कोई सत्य नहीं मिला। सत्य माने आधा अधूरा मिलता है, लेकिन केवल सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मिला। उसके लिए आपको कुंडलिनी का जागरण कराना चाहिए, जिससे आप ये जो मस्तिष्क हर एक चीजों को प्रतिक्रिया करता रहता है वो एकदम रुक जाएगा, और उसके रुकने से आपका संबंध भी उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता लेगा। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये जो कार्य है इतना सहज और सरल है, उसमें कोई भी सरदर्द नहीं, कोई भी आपको एक्सरसाइज, व्यायाम नहीं करना, सर के बल खड़ा नहीं होना, एक पांव पे खड़ा नहीं, कुछ नहीं। और ये सबके लिए दुनिया में है, सारे संसार के लिए एक चीज है, सिर्फ आपके लिए नहीं, कहीं और लोग के लिए नहीं, पर सारे संसार के लिए। सहयोग 86 देशों में फैला हुआ है, और वहाँ के लोग मगन हैं, बड़े मगन हैं, खुश हैं, और उनकी जिंदगियां दुरुस्त हो गई, ठीक हो गई, और घर में हर तरह का आराम, चैन आ गया। हर जगह आपको समझना चाहिए कि जितने भी बड़े बड़े धर्म हो गए, उन्होंने कहा है कि एक दिन ऐसा आग आने वाला है जिसमें आपका मनवंतर हो जाएगा, जिसमें आप विशेष चीज को प्राप्त करें। कुरान में तो साफ लिखा हुआ है कि जब क़यामा आएगा तो आपके हाथ बोलेंगे, आ गया है, लेकिन इसका हृदय पैसे में उलझ गया, वो सहयोग के काम के आदमी नहीं, क्योंकि उनके हृदय पे जीवन का जड़वाद, मटेरियलिज्म छाया। नहीं करना चाहे किसी भी तरह के जड़वाद से अगर आप ग्रसित हैं तो आपका उद्धार होना बड़ा मुश्किल। ये अपने देश की विशेषता है, परदेश में इतना नहीं देखा मैंने, पर यहाँ इसकी विशेषता है। सबसे हम सोचेंगे कि रशिया में और ईस्टर्न ब्लॉक में पैसा कम है, पर उनको बिल्कुल परवाह नहीं, तो पैसे की बात ही नहीं सुनते। हृदय इतना स्वच्छ है, इतना स्वच्छ हृदय है, और बड़े स्वच्छ हृदय से ही भक्ति हो सकती है। हम लोग तो जब प्रार्थना करते हैं तब भी हाथ पैर धोते हैं, नहाते हैं, तो हृदय का स्नान होकर के अगर हम प्रभु से ये कहें कि हमारे अंदर की ये जो गंदगियां है इसको तुम हटाओ और हमें स्वच्छ करो, तो ज्यादा अच्छा होगा। खासकर महाराष्ट्र में तीसरी बात जो हमारे यहाँ अंदर है, जो षट रिपु जिसे कहते हैं, क्रोध को कृष्ण ने बहुत जोर दिया है कि क्रोध सबसे लगा रखेगा, क्रोध से सब चीज। एक बार आदमी क्रोध करता है, फिर उसको सम्मोह हो जाए, वो फिर सोचता है कि मैंने क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं वो नहीं, और वो आपे में नहीं रहता। जब उसे क्रोध आता है, क्रोध में वो आपे में नहीं रहता, इस सब चक्कर आपे से बाहर हो जाता है, और जो मुंह में आए सो बकता है, उसका कोई अर्थ नहीं। क्या इतने दिन की जो मैल अपने हृदय में समाई हुई है वो उसके मुख से निकले। इस क्रोध को बचाना चाहिए। ये किस लिए क्रोध आता है, इधर का चित्त दिया जाए कि हम क्यों क्रोध। फिर कुछ लोग हैं वो व्यक्ति मात्र से करते हैं, कोई एक समाज मात्र से करता है, इस तरह से अनेक तरह से लोग क्रोध को करते हैं। ये क्रोध हमें अंदर क्यों आता है, इसलिए हम क्रोधित होते हैं, ये सोचना। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि माँ अगर आपके खिलाफ कोई कहता है तो हमें बड़ा क्रोध आता है। जब तक आपका उनसे संबंध, मुझे तो हंसी आती, अगर कोई मेरे विरोध में कहता तो सच कहती हूँ मुझे हंसी आती, क्योंकि इसमें कोई अर्थ ही नहीं मेरे विरोध में कहने की। ऐसी कौन सी बात है, मैं तो प्यार करने जा रहे हैं और मेरे विरोध में बोल रहे हैं, तो अब करें। पर किसी किसी की बुद्धि टेढ़ी होती है तो उस पर दया करें, उसको सोचना चाहिए कि इतना महामूर्ख है, कोई कठिन काम नहीं। जो आदमी क्रोध में उतर जाता है उसकी तरफ दृष्टि जो है वो अत्यंत शालीन होनी चाहिए, जिससे उसका भी क्रोध ठंडा हो सके। अपने देश में क्रोध करने वाले अनेक तरह के लोग हैं, उसकी संस्थाएं हैं,
जो सिर्फ क्रोध से इसको मार, उसको मार, इसको पीट, उसके पीट, और फिर सामाजिक तौर पर भी ये चीज बनती है। ये बड़ी भयानक चीज, क्योंकि ये समय आना ही लोगों को मारना, पीटना, फिर उसके दंड पर एक कोई सेना तैयार करना या कोई मारने पीटने वाली चीज तैयार करना, ये बड़ी भयानक। हालांकि अगर अपने संरक्षण के लिए कोई आदमी ऐसी चीज रखता है तो उसमें इतना हर्ज नहीं, पर तो भी अगर वो परमात्मा का भक्त है तो उसको कोई जरूरत नहीं। ऐसा आदमी हमेशा संरक्षण, जिसको अंदर श्री महादेव का वास है, उनको कौन हाथ लगा सकता, उनको कौन नष्ट कर सकता। कुछ भी करो, कितना भी उनको सताओ, तो भी वो इंसान नष्ट नहीं, लेकिन जो उनको सताएंगे वही नष्ट हो जाएगा। जब इस बात का पूर्ण विश्वास आपके अंदर हो जाए कि जो आपको सता रहे हैं वही नष्ट हो जाएंगे, अपना दिल, अपना हृदय आप एकदम स्वच्छ हृदय में ही ये कार्य हो सकता है, क्योंकि शिव का स्थान हमारे अंदर प्रतिबिंब रूप, और जो आईना स्वच्छ होता है उसी में उसका प्रतिबिंब। शिव जी का क्रोध एक ही बार होता है, एक बार, ऐसा लोग कहते हैं, पर मैंने अनेक बार उनको क्रोधित होते देखा, क्योंकि उनका अधिकार है, उनका अधिकार है क्रोध करने का। अगर कोई आदिशक्ति के विरोध में कार्य करता है तो शिव जी का हाथ बड़ा लंबा है, कुछ भी करो वो मानते नहीं हो, ठिकाना ही करते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि आदिशक्ति जो है वो तो कुछ नहीं करेगी, वो तो किसी को दंडित नहीं करेगी, वो सबको माफ कर। तब उनका हाथ इतना लंबा है कि जिसकी कोई हद नहीं, और जब वो हाथ चलता है तो फिर कोई नहीं रोक सकता, उनसे आगे कौन बोले। उनके आगे भी मर्यादाएं हैं, इसको आप उठा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। इस तरह से आपको समझना चाहिए कि अपने वैयक्तिक जीवन करते थे सहयोग में आपको शिव जी का ही अनुसरण करना, क्योंकि नहीं करोगे तो पहले चीज है तुम जानते हो हार्ट की बीमारी हो जाए, ठीक है, कौन सा नहीं, कौन सी, ये पहली चीज है हार्ट की बीमारी, स्वयं है कौन सी नहीं। इसमें दो तरह से खेल होता है, तो इनके लिए एक तो अति क्रोध से हार्ट कभी ने कहा है कि निर्भय, और दूसरा है कि क्रोध के बाद पश्चाताप हो तो आपके अंजाइना की बीमारी हो जाती है। इस प्रकार दोनों ही चीजें बेकार है, पर कहने से क्रोध नहीं जाता। ये तो एक शराब जैसी चीज है, आदत हो जाती है क्रोध करने की, उसी में मजा आता है, बस मुंह फूलने लग जाएगा और गुस्सा आने लग जाएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं करते। तो मैंने ये सोचा कि अगर शीशे के सामने बैठ के आप क्रोध करें अपने ऊपर, अपने को दो चार सुनाए और शीशे के सामने बैठ के ये कहें कि मेरे जैसा महामूर्ख कोई नहीं, तब ये क्रोध शायद ठंडा हो। और आजकल लोगों के दिमाग, ये भी मैं शायद ही कह रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ये समस्याएं इतनी उलझी होती हैं कि उसको सुलझाना बहुत मुश्किल। आगे चल के देखा गया है कि कितना हम किसी चीज को ध्यान देते हैं और उस चीज के ऊपर हम क्या हुआ इस तरफ इसको कहते हैं रिएक्ट करते हैं, और उससे किसी ने कुछ कहा फौरन रिएक्शन हो। ये प्रथा ज्यादा विदेश में, जैसे अब ये कारपेट बिछा, फौरन कह देंगे कि आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट। ये कौन होते हैं आप कहने वाले? हर एक चीज को आजकल की फैशन है, आई लाइक, आई डोंट लाइक। हर एक आदमी जैसे कोई बड़ा भारी चिकित्सक है जो कहेगा कि मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, ये कहना ही नहीं थी, ये कहना ही आपके आज्ञा का लक्षण है। क्या आप अपने को समझते क्या है? क्या आप उसको कहते हैं ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है? कोई भी चीज को पसंद नापसंद करने का आपको कोई अधिकार नहीं। किसी बेचारे ने बढ़िया तरीके से, समझ लीजिए आपके लिए फूल दिया तो आप कहेंगे साहब मुझे ये फूल पसंद जाएगा, उसके पीछे छिपी हुई उसकी भावना को आप इसलिए नहीं समझ पाते कि आपके अंदर शिव तत्व है। एक छोटी सी भी चीज हो, अगर किसी ने गरीब ने आपको दी है तो उसको आप अगर उसकी भावना को पीछे समझ नहीं पाते
किस प्रेम से वो चीज लाए। इसके लिए हमारे यहाँ सुदामा का उदाहरण दिखाया गया है कि वो एक कुरमुरे लेके पहुंचे थे उनके पास और उनका कितना मान श्री कृष्ण ने। कोई चीज जो प्रेम भाव से देते हैं वो ऐसा ही है जैसे कि एक शीशे को आप पारस पीछे से लगा दीजिए, चमक जाता है। ऐसी ही चीज है, अगर आपके अंदर भावना बहुत सुंदर हो, अच्छी हो, पर पैसा नहीं हो, तो आप कोई छोटी सी चीज भी उनको लेकर दे दें तो दूसरे को सोचना चाहिए, आहा क्या बढ़िया चीज। किंतु इस भावना से मनुष्य के अंदर एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है, इसको कहना चाहिए कलात्मक, जिसमें कला का प्रादुर्भाव से कला दिखाई दे। तो आप समझते हैं कितनी कलात्मक चीज ये कला है, प्रेम की कला। ये प्रेम की कला है। इस कला से आप देख सकते हैं कि इस मनुष्य में कितना प्यार है, कितना मोहब्बती है, कितना प्रेम करने वाला है, इतना सज्जन है, इतना अच्छा है। जब आप ये चीज देखना शुरू करेंगे तब आपकी नजर अपने ऊपर जाएगी और आप ये सोचेंगे कि मैं क्या हूँ, मुझ में इतना प्यार है, मुझ में ये सज्जनता है, मुझ में ये अच्छाइयाँ हैं कि मैं ऊपरी जबानी जमा खर्च हुआ था और लोगों को बुलावे में डालता। वास्तविकता हम अपने ही को बुलावे में डालते। जब हम गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं, जब हमारे जीवन में पूरी तरह की गलत धारणाएं बनी हुई हैं, तो हम किसी को भी सुख नहीं दे सकते और अपने को तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। इसलिए स्वार्थ की दृष्टि से भी, स्वार्थ शब्द बड़ा सुंदर है, स्व का अर्थ जानना चाहिए। स्व माने आत्मा, उसका आप अर्थ जानता रहेगा। अर्थ जानने के लिए शिव जी की पूजा लोग करते हैं, पर मैंने देखा कि शिव जी की पूजा करने वाले लोग बड़े गुस्से वाले, बड़े क्रोधी, बड़े कंजूस और न जाने क्या क्या हो जाएगा। शिव जी जैसे दाता कोई नहीं, शिव जी जैसे प्रेम करने वाले, जो ये प्यार का स्रोत है, जो आज बह रहा है, ये शिव जी के चरणों की लीला है। उन्हीं के वजह से ये कार्य हो रहा है कि मनुष्य प्यार में डूबा जा रहा है। सहयोग के बाद जब आप स्थिति वो हो जाती है तो आप बनाता हुआ जीवात्मा कहना चाहिए या आपके अटेंशन जो है, चित्त जो है, वो शिव जी के चरणों में लीन हो जाता है। और शिव जी के चरणों में लीन होते ही प्राप्त करें, क्या होता है कि आपके अंदर जो पंच तत्व के गुण हैं वो भी बिल्कुल सूक्ष्म है। मैंने आप लोगों से पहले 4 तत्वों के बारे में बताया था, पर 5वां तत्व जिसे कि ईथर कहते हैं अंग्रेजी में, उसके बारे में नहीं बताया। अपने आकाश तत्व का ये है कि जब मनुष्य सूक्ष्म स्थिति में जाता है तो उस सूक्ष्म आकाश को भी प्राप्त करता है। वो आकाश जो कि ईथर को चला, उस आकाश को चलायमान भी करने की जरूरत। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो सब जगह व्याप्त, हर जगह वो आकाश तत्व जो तत्व में कहते हैं व्याप्त, फौरन आपका असर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ जरूरत होता है। बड़े कमाल की बात है, और होता है और हुआ है, और इसी को लोग चमत्कार कहें, पर ऐसी बात नहीं। सहयोग में अगर आप शिव तत्व में जागरूक हो जाए तो आपके अंदर के कितने सूक्ष्मतर कहना चाहिए जो भाव है और जो स्थिति है वो जागरूक हो जाती है। इसलिए चाहिए कि हम लोग पहले अपने दिल को साफ, अब दिल के साफ करने में मैंने आपसे 3 रिपू की बात की। अब चौथा रिपू जो हमारे अंदर है वो है मद। मद माने घमंड। जब औरतों में घमंड आ जाता है तो वो आदमियों की चाल चलती है, फिर वो औरतों जैसे नहीं चल सकते। घमंड हम माने बहुत, हम कोई विशेष, हमारी कुछ तो भी ज्यादा या तो
पैसे वालों की लड़की है या सुंदर है या सुशिक्षित है या चाहे जिसकी भी बात, किसी भी बात से अगर घमंड आ जाए तो आदमी औरत जो है वो आदमी जैसे चलेगा, और जब आदमी को घमंड आता है तो औरतों जैसे चलेगा। माने बनता ठनता है बहुत, शीशे के सामने घंटों बैठता है, बाल बनाता है, ये करता है वो करता है, सब औरतों के धंधे करता है। बनना ठनना औरतों का काम है। चलते वक्त भी सीधे नहीं चलते, एक विशेष रूप से चलता है। तब पीछे से देखो तो लगे कोई औरत चली जा रही है, मर्दाना पकड़ है। जागतिक झालेलं सामाजिक जब आदमी के अंदर ये चढ़ जाता है मद, तो कहते हैं ना मद मस्त हुए, तो मद मस्त हुए तो डोलने लग जाते हाथी के जैसे। उनके सारा ही ढंग अलग अलग हो जाता है। वो बात करेंगे तो, बात नहीं करेंगे तो, बैठेंगे तो, हर चीज में ये दिखाई देता है कि इनके कोई न कोई घमंड है। अब समझ में नहीं आता किस चीज का घमंड इनको चढ़ा हुआ है, कौन सी चीज से अपने को विशेष समझ रहे हैं। ये सारी चीजें तुच्छ, इसका कोई अर्थ ही नहीं, सहज में इसका कोई अर्थ नहीं। और इसलिए ऐसी चीजों में विश्वास कर लेना कि हम कोई विशेष हैं, तो आप शेष ही रह जाते, विशेष नहीं रह जाते, शेष। मतलब ये है कि अपने बारे में कोई सी भी ऐसी कल्पना कर कि हम बड़े रईस हैं या हम बड़े हैं। अब तो गरीबों को भी घमंड हो, दलितों को भी घमंड हो, समझ नहीं आता। जो भी हो वो हम हैं, इस तरह से लोग बातें करते। आप स्वयं साक्षात क्या है? एक ईश्वर भक्त, परमात्मा को मानने वाले सजोगी। आपको इस तरह से अपने बारे में सोच लेना, आनंद से परे होना, क्योंकि शिव शक्ति जो है वो आनंद विभोर मनुष्य आनंद में मस्त होने के लिए शिव की भक्ति करता है। और मैं देखती हूँ कि अधिकतर शिव भक्त जो होते हैं बड़े सड़ियल लोग होते हैं, उससे कोई बात भी नहीं कर सकते। फायदा क्या? शिव की भक्ति करते हो जो नटराज साक्षात सारे कला का प्रादुर्भाव करने वाले, जो अत्यंत आनंदी और आनंद के स्वरूप हैं, उनके आगे ये शिव भक्त, इनको शिव भक्त कैसा कहा जाए? गले में इतना बड़ा बड़ा लिंग लटकाते हैं, इससे हार्ट अटैक आता है। उसकी क्या जरूरत है? आप स्वयं साक्षात लिंग स्वरूप होइए। है, वो न होते हुए वो जो कार्य करते हैं कि हम शिव भक्त लगे लड़ने, शिव भक्ति करके, और उसके अलग अलग मार्क्स हैं। अगर शिव भक्त होगा तो ऐसे ऐसे लगाएगा, और अगर विष्णु भक्त होगा वो ऐसे लगाएगा। अरे भाई, इसका क्या अर्थ? ऐसे लगाने का मतलब है तो ऊर्ध्वगामी है, ठीक है, आप ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊर्ध्वगामी, और पहुंच करके आप शांत, दोनों ही लगाना चाहिए, और नहीं तो लगाओ ही मत। इसका कोई अर्थ होना चाहिए कि जिस चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं उसका ये सोपान मार्ग है, इस रास्ते से आप गुजर रहे हैं। इसमें एक एक गंदी चीजों को छोड़ते जाना। दूसरों को भला बुरा कहने से पहले अपने को भला बुरा कहना सीखिए। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, अपने को कहें। जब आप अपने को कहना शुरू करेंगे तो आप देखिए सारे भूत भाग जाएंगे, क्योंकि ये सारे भूत हमने इकट्ठे किए हैं खुद ही सोच सोच के अपने आज्ञा से, अपनी आज्ञा बढ़ते, उससे भूत इकट्ठे होते गए, दिमागी जमा खर्च हो गया, और आदमी बहुत क्लेशदायी, दुखदायी हो गया, और वो दुखदायी उसको भी दुखदायी करता। आप किसी को दुख देकर सुख नहीं पा सकते। उसका जरूर असर आना चाहिए, चाहे आप पत्थर हो, पर उसका असर आता है, और उसका असर यही आता है कि आदमी बड़ा दुखी होता है। ये तो एक माँ की बात है, वो आपके सुख की बात है। आपको जिससे सुख मिले, जिससे आपको संतोष मिले, जिससे आपको शांति मिले, जिससे आपको प्यार मिले, और दुनिया में एक आप सज्जन इंसान हो, ये एक तो माँ का तरीका है, पर शिव का ये तरीका है ना। शिव एक हद तक चलते हैं, नहीं तो ऐसा तड़ाकते हैं
कि मैं घबराती रहती हूँ कि अब ये आदमी किधर जा रहा है, अब इसका होगा क्या, ये कहाँ पहुंचेंगे, इसको क्या कर रहे हैं। उनको ये नहीं, उनके अंदर ये नहीं है कि चलो भाई इनको ये बहुत खराब है, बुरे हैं, तो माफ कर दें। हाँ, माफ करने योग्य हो तो माफ करते हैं, और जो उनकी बहुत तपस्या करता है उनको भी वो वरदान देते हैं। पर जो आदमी मूलतः बेसिकली जो ठीक नहीं होना चाहता उसको वो ठीक कर देते, ये बात सही। इसलिए उनसे डरना बेचारे को भयंकर भी इसीलिए कहते हैं कि जब बिगड़ते हैं तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते। पर उनका सबसे ज्यादा जो बिगड़ना है वो तब होता है जब अंत का, कहते हैं ना कि रात्रि ऐसी आएगी कि सब नष्ट हो जाएगा, उस टाइम में वो अपने क्रोध से सब चीज नष्ट कर दे। ये समय तब आता है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये आखिरी निर्णय है, लास्ट जजमेंट है। इसमें आप कौन से रास्ते पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब पूर्णतया आपके अंदर लिखा जाता है।